बहुत ही कंप्लीट ये टीम है। सो बांग्लादेश जो है ना उनके सामने एक लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई बच्चों की टीम खेल रही है, इतना फर्क था दोनों में। सो ये कहना कि वो ये कर देते और वो कर देते, मतलब है ये होना ही होना था, ये मैच तो जीतना नहीं था। गर्दन से नागन को दबाओ के डमाडम 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 डम डमाडम डम डमाडम डम, जैसे ढोल बजता है ऐसे आपने नागन की बजाई। कहाँ गए हैं? पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। आज टीम इंडिया ने, मैं कहती हूँ, क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस की है बांग्लादेश के खिलाफ। ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को घर आके व्हाइट वॉश करके गई थी, और ये इंडिया के सामने कल के बच्चे लग रहे हैं। भारत जो है ना वो बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं। उनके जो अगर ओपनिंग बॉलिंग नहीं चलती है तो स्पिनर्स आके जो है वो रोक देते हैं, विकेट लेते हैं मिडिल फेज में। कानपुर, हु वुड हैव थॉट यस्टरडे, आज से 24 घंटे पहले किसने सोचा था कि 24 घंटे बाद आज हम इस बात को बैठ के बात कर रहे होंगे कि बस 8 विकेटें और जो भी टोटल होगा इंडिया उसको चेस करने जाएगा। आज इंडिया ने वो कर दिखाया सवेरे। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। यार व्हाट अ बिलीव यार, कप्तान का बिलीव। मैं आपको सच बात बताऊं, गौतम गंभीर को इससे अच्छे खिलाड़ी क्या मिलेंगे? नहीं, इससे अच्छे नहीं मिल सकते। इससे अच्छे क्या मिलेंगे? मेरे ख्याल में दुनिया में अगर किसी भी कोच की ख्वाहिश हो सकती है तो वो डिसिप्लिन। जायसवाल, कोहली, गिल, केएल राहुल और जो है कि क्या नाम है रोहित शर्मा, भाई साहब T20, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, कोई वनडे की पारी खेल रहा है। बांग्लादेश को कंगला कर दिया है। बेसबॉल क्या होती है? व्हाट इज बेसबॉल? वो पानी भरती है इंडियन बॉल के सामने। तोबा तोबा तोबा, ऐसी डिस्ट्रक्शन। तो स्पिनर्स आके जो है वो रोक देते हैं, विकेट लेते हैं मिडिल फेज में। इसी तरह से पहले 4-5 जो बल्लेबाज हैं वो सबकी 50 की एवरेज है उनका। उसके बाद आते हैं जनाब विराट कोहली, और उसके बाद केएल राहुल, और उसके बाद श्रेयस अय्यर, और उसके मतलब मेरा है वो शुभमन गिल। उधर स्पिनर्स आप देख ले, बहुत ही कंप्लीट ये टीम है। सो बांग्लादेश जो है ना उनके सामने एक लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई बच्चों की टीम खेल रही है, इतना फर्क था दोनों में। तो वहां पे भारत ने 250 में आउट कर दिया इनको। तो ये मैच ही नहीं था, ये कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के, और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं। सो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हुए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, देखने को बहुत नज़र आ रही है। और उसमें वो ये कि इंडिया ने 2012 के बाद, 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 2012 के बाद 17 सीरीज़ हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं स्टैट्स मैंने जो निकालें, अगर मैं उसमें गलत हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 17 सीरीज़ हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज़ में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं, 51 मैचेस हो चुके हैं, और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज़ आ रहे 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेस इनके बदले होंगे, कैप्टन्स इनके अगर एक आध दो चेंज हुए तो हुए, उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे
ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। बांग्लादेश के इरादे जो भी हो मुझे नहीं पता, मगर ये कि बांग्लादेश के ये इरादे नहीं थे, उन्होंने भी इतना नहीं सोचा। अच्छा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था, ये इवन मैंने भी नहीं सोचा था कि यार भाई 8.5 के करीब 8.22 एग्जैक्ट है। और आप देखें कि सेल्फिश क्रिकेट देख देख कर जिनके बुरे हाल हो गए। आपको पता है सेल्फिश क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, कौन से बल्लेबाज खेलते हैं सेल्फिश क्रिकेट, ये आपको बताने की अब जरूरत भी नहीं है। दुनिया में 2-4 ही लोग हैं जो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं। उसके अलावा हर इंसान अपनी क्रिकेट टीम को, अपने नेशन को जितवाने की गर्ज से क्रिकेट खेलता है। यशस्वी जायसवाल ने बारी की शुरुआत की, कप्तान ने अपने बिल्ले पर 100 या 50 लगाने की नहीं सोची। उसने कहा भैया 20 करूंगा लेकिन मोमेंटम बना के दूंगा, फिर आ जाए छोरा अफाक बल्लेबाज विराट कोहली, वो 40s में जाते हैं 35 बॉल्स पर, और उसके बाद वो भी विकेट दे देते क्योंकि लक्ष्य ये नहीं होता। वो खेल रहे थे टाइम से कि यार टाइम में हम 2.5 दिन में भी ये मैच जीतने की एहलियत रखते, क्योंकि बिकॉज वी आर प्लेइंग विद बांग्लादेश। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाना है मैंने। ये जो एफर्ट है ना आज, इसकी कोई कमेंट्री भी नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं। ये मुंह बोलता सबूत है उस एफर्ट का, जो यकीनन आपको ड्रेसिंग रूम में तो शायद नजर ना आती हो, ठीक है, मगर ये आपस के अंडरस्टैंडिंग, ये जो जेल की कहानियां आती है ना, जेल होता है ये, बगैर कहे, बगैर बोले, बगैर समझे, बगैर देखे हैं, खेल पे बताएंगे। अबे असल तो ग्राउंड में प्रूफ करना होता है ना, बाहर बैठ के थोड़ी चुतियापे करने होते हैं कि रंगबाजियां चल रही हैं, फनकारियां चल रही हैं। भैया ग्राउंड में पता चलता है। कानपुर, हु वुड हैव थॉट यस्टरडे, आज से 24 घंटे पहले किसने सोचा था कि 24 घंटे बाद आज हम इस बात को बैठ के बात कर रहे होंगे कि बस 8 विकेटें और जो भी टोटल होगा इंडिया उसको चेस करने जाएगा। आज इंडिया ने वो कर दिखाया सवेरा, जो कि तुमने सही बोला। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि आप नॉन नेगोशिएबल टर्म्स पे किस तरह क्रिकेट खेलते हैं। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि आप WTC को कितना सीरियस लेते हैं। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि जब आप अपने अंदर सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, सो फिर आप डोमिनेंट फोर्स होकर टेस्ट क्रिकेट में सामने आते हैं। एंड इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन दैट यू एंजॉय योर गेम ऑन द फील्ड, लुकिंग एट दोस प्लेयर्स, दे वर हैविंग अ बॉल। ऐसा नहीं कि नहीं जी प्लान के तहत चल रही थी चीजें, नहीं, सारी चीजें आप देखें तो प्लान के तहत नहीं चली। शायद कहीं प्लान में होगा कि नहीं जी इस पूरी कंट्रीब्यूशन में ऋषभ पंत भी रन मारेंगे, नहीं मारे ऋषभ पंत ने आज रन, नहीं मार सके वो रन, मगर कोई बॉक डाउन नहीं हुआ। सबके पास एक प्लान था, सबने वो एक प्लान फॉलो करना था। कम एंड हिट आउट, डू व्हाटएवर यू कैन ऑन द इन द सर्कल एंड गो आउट। ज्यादा देर खड़े रहने का टाइम नहीं है। जस्ट लुक एट द गॉडडैम इंटेंसिटी एंड द डॉसिटी ऑफ द परफॉर्मेंसेस कि रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का 11वां प्लेयर बन गया जिसकी 300 प्लस टेस्ट विकेट और 3000 प्लस टेस्ट रन्स। एक किसी भी ऑलराउंडर के लिए आइकॉनिक नंबर्स है, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। हालांकि इंडिया के पास इसी 11 के अंदर अब 2 प्लेयर हैं जिनके 3000 से ऊपर रन और 300 से प्लस विकेट। और रविचंद्रन अश्विन माइलस्टोन की बजाय ये जो टीम माइलस्टोन बनते गए ना, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, आपने खुद जवाब दे दिया। हाँ, ये वो फर्क आया टीम इंडिया के अंदर। यस, इंडिविजुअलिटी इस टीम से खत्म हो चुकी है। गंभीर साहब के ऊपर बहुत सारे भौंक रहे थे कुछ गली मोहल्ले के नापाक पलीत। क्या हुआ बेटा? देखें, वालेकुम अस्सलाम अमर, हैप्पी बर्थडे आपको बेटा, बहुत मुबारक हो। और KR राहुल, गौरव त्यागी, जब भी प्रेशर नहीं होगा, KR राहुल से अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में, ये मैं बता दूं। फिर वो छक्के भी मारेगा, चौके भी मारेगा। व्हाट अबाउट द रेगुलेशन कैच ऑफ KR राहुल? आज 3 पे 21 पे 3 आउट होते, ये नहीं आप बात कर रहे, ये भी बताए ना। इतना आसान कैच नहीं छूटना चाहिए। जब टीम देखें, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, हैट्स ऑफ टू गंभीर, रोहित शर्मा, देयर प्लानिंग डिड वंडर्स फॉर इंडिया। इनसाइड एक दिन के अंदर हिंदुस्तान ने इनकी 7 और 9, 16 और 2, 18 विकेटें गिरी। आपने यहां से गर्दन से नागन को दबोच के डमाडम 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 डम डमाडम डम डमाडम डम, जैसे ढोल बजता है ऐसे आपने नागन की बजाई। यकीन करे मजा आ गया। आओ जी मियां साहब, आप नाम देखें, मैंने देख लिया आप अटेंशन सीकर्स हैं। आप वो बेगैरत है, बदकिरदार है, बेहया है,
बेशरम है जो सारा दिन अपने बाप को ढूंढता रहता है और बाप रात के अंधेरे में आता है। ठीक है जी, जी हाँ, निखिल साहब आपकी इंडिया इंडिया आज बीसीसीआई बच गया। बारबाडोस आएंगे हिमांशु पान साहब। हानिया बेटा क्या हाल है? शान मसूद साहब अपनी मैं बड़ा दुख होता है, बड़ा ये होता है, बड़ा वो होता है, माई फुट होता है, जैसी रूह ऐसे फरिश्ते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नल्ले नलायक और सारे जले हुए कारतूस है। जो टॉप विकेट टेकर है बाहर, टॉप रन स्कोरर बाहर, और बढ़ा